नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्रीकुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सपनों को साकार करे। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नीति आयोग से का एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट का जो संबंध है वो सीनियर सिटीजन से संबंधित है। कहने का मतलब वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से नीति आयोग ने क्या क्या बातें कही है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि जो रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है वो है सीनियर केयर रिफॉर्म्स रीइमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडिम। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल को लेकर के ये रिपोर्ट है। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक को की देखभाल के लिए जो वर्तमान में सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं वो कहाँ तक प्रासंगिक है, कहाँ तक वो सफल हैं सीनियर सिटीजन को सुविधा देने में, उनको जो है बुनियादी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में, वो सारी चीज़ों को लेकर के यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन कहते किसे हैं। तो आप ये जानिए, सीनियर सिटीजन वह व्यक्ति है जिसकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा है। अगर यहीं पे हम बात करें कि सीनियर सिटीजन की जो आबादी है हमारे भारत में, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो भारत में जो वरिष्ठ नागरिकों की आबादी है वो कुल जनसंख्या का 8.6% था। अगर इसको हम संख्या में देखें तो यह 104 मिलियन के आसपास था। कहने का मतलब कि 104 मिलियन जो आबादी है, 10 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी थी वो जो है सीनियर सिटीजन की थी। और इस 104 मिलियन में अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि 53 मिलियन जो है, 53 मिलियन जो जनसंख्या रही वो महिलाओं की रही। 53 मिलियन जो है महिलाएँ जो है सीनियर सिटीजन में आती हैं। वहीं पे पुरुषों की बात करें तो 51 मिलियन जो है पुरुष जो है सीनियर सिटीजन में आते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी है। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, उसका एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2050 तक जो भारत की कुल आबादी होगी सीनियर सिटीजन की, वह पूरे आबादी जो भारत की कुल जनसंख्या होगा उसका लगभग 19.5% 19.5% जो है आबादी वो क्या होगी, वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आएगी, मतलब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। तो ये कह सकते हैं भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा कि भारत जो है अपनी इतनी बड़ी आबादी को जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से दे पाएगा। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार, या कह सकते हैं जो नीति आयोग के सदस्य हैं उनके और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा उन सारे पहलुओं पर बात किया गया है कि किस तरह से भारत इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि सरकार को जो है जो सीनियर सिटीजन है उनको जो है बेसिक जो सुविधाएं हैं, खासकर आप कह सकते हैं कि जो उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो देना है। साथ ही साथ मेडिकल के ऊपर जाकर के उनका जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड सामाजिक सुरक्षा को लेकर के जो स्कीम हो सकता है सरकार को उसको बनाना चाहिए। क्योंकि भारत की कुल आबादी अगर देखा जाए तो उस आबादी में, या खासकर कह सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन की आबादी है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में कम से कम आप कह सकते हैं मोटा मोटा 75% आबादी ऐसी है जो किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्त नहीं करती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सरकार को जो है इनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के पेंशन और बीमा सुरक्षा जैसी व्यवस्था को आगे ले आना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि यह केवल जिम्मेदारी एक सरकार का नहीं हो सकता है, बल्कि अगर इनका कल्याण होना है, अगर इनको आगे लेके जाना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो फैमिली की वैल्यू है, सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको जो है उन मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और हर व्यक्ति का यह जिम्मेदारी होगा, हर परिवार की जिम्मेदारी होगी कि वह सीनियर सिटीजन का जो है ख्याल रखे। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि सीनियर सिटीजन को लेकर के भारत सरकार ने ऑलरेडी क्या क्या कदम उठाए हैं, और हमारे कह सकते हैं कि संविधान में सीनियर सिटीजन को लेकर के क्या व्यवस्था किया गया है, तो कई स्थानों पर देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है संविधान में उपबंध किए हैं। साथ ही साथ आज़ादी के बाद से बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए चलाई गई हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं की बात अगर कर लें तो जैसे कुछ समय पहले सरकार के द्वारा एक योजना शुरू किया गया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसमें सरकार ने क्या किया था कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनको जो है पेंशन देने की बात किया था। और इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान था, जिसमें क्या करता था सरकार का क्या इसके अंतर्गत प्लान होगा, इसमें 8% का जो है गारंटीड रिटर्न देती है सरकार। तो इसके द्वारा क्या है, एक तरह से जो सोशल सिक्योरिटी होता है, सामाजिक सुरक्षा होता है, सरकार वो देने का प्रयास की है। ऐसे ही आपका प्रधानमंत्री वयोश्री योजना है, इस योजना के माध्यम से भी सरकार जो है सीनियर सिटीजन को
विशेष सुविधाएं देती हैं ताकि जो है ओल्ड एज में उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही साथ आपका एक पोर्टल चलाया गया है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है सेक्रेड पोर्टल। सेक्रेड पोर्टल एक्चुअली चलाया गया है, एक आपका मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसको कहते हैं सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय। इसके द्वारा सेक्रेड पोर्टल चलाया गया है। और इस सेक्रेड पोर्टल का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो कि कार्य करना चाहता है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उसको काम मिल जाता है। तो इस तरह से सरकार बहुत सारी योजनाओं को लेके आई है जिसके द्वारा जो है इनका वेलफेयर हो सके। अगर वहीं पे हम बात करें संविधान में इनके लिए क्या प्रोविज़न किया गया है, तो संविधान में आप देखेंगे कि हमारा जो संविधान का भाग 4 है, भाग 4 में क्या बात करता है? भाग 4 आपका है राज्य के निर्देशक तत्व। राज्य के निर्देशक तत्व में आप देखेंगे कि राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है संविधान के द्वारा कि आप जो है अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करिए और उनको जो है काम जो है दिलाइए, खासकर उन लोगों को जो गरीब हैं, असहाय हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं। तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 41 के अंतर्गत सरकार ने किया है। तो यह जो है राज्य की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ अनुच्छेद 46 में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। उसमें यह बात किया गया है कि अगर कोई भी एससी है, एसटी है या कोई आपका बैकवर्ड क्लास है, खासकर कमज़ोर वर्ग में आपका वरिष्ठ नागरिक भी आता है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी होती है कि इनका जो आर्थिक हित है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, इसको बढ़ाए। कहने का मतलब यह है कि इनके जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए बेसिक सुविधाएं जो है राज्य जो है मुहैया कराए, ये संविधान में व्यवस्था किया गया। साथ ही साथ इसके अलावा भी आप देखेंगे जो संविधान का अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7, अनुसूची 7 में भी जो 3 सूचियां हैं, जो आपका राज्य सूची है, समवर्ती सूची और संघ सूची है, तो उन सूचियों में भी खासकर आप कहेंगे कि राज्य सूची में और जो है आपका समवर्ती सूची में भी ये बात की गई है कि किस तरह से राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जो है अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, इस तरह की सुविधा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सीनियर सिटीजन को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं। और ये जो भी चीज़ें हमने लिखा है, जो भी पॉइंट्स हमने लिखा है कि आपका जो है कि पॉइंट कह सकते हैं कि आपका वाक्य के फॉर्म में परीक्षा में आ सकता है। और साथ ही साथ आपका जो है मेंस के पर्पज़ से भी जब सोशल इशूज़, सामाजिक मुद्दों से संबंधित हम कोई सवाल हल कर रहे हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों का, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती हैं। अगर पीटी के संदर्भ में देखें कि अगर सवाल किस तरह का बन सकता है, तो इसमें यही पूछ सकता है कि जैसे ये सेक्रेड पोर्टल किससे संबंधित है, तो सेक्रेड पोर्टल आपको पता होना चाहिए कि यह जो है वृद्धावस्था जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे संबंधित है। और साथ ही साथ ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाता है। साथ ही साथ जैसे हमने बात किया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये 2017 का, इसमें गारंटी रिटर्न देने की बात की गई है, यहाँ से सवाल बन सकता है। साथ ही साथ क्या संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जो सीनियर सिटीजनों से संबंधित है, तो आप ये याद रखिए 41 है, 46 है, शेड्यूल 7 में राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो है अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।